गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ इन एग्रीकल्चर, जैसे हमने पढ़ा था कल। तो द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट सॉइल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर इट्स कंटिन्यूस यूज़। मतलब जैसे अपन को पता है कि कोई अगर अपने पास कोई चीज़ है, आप गाड़ी के बारे में सोचो, आपके पास एक बाइक है, ठीक है। तो बाइक को अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब अगर उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो तो उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी जो है, मतलब आपको पता है जब आपने खरीदी थी तब कैसे चलती थी और उसका एवरेज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ लैंड के साथ होता है कि लैंड में अगर अपन समझने की बात करें, बट अगर आप मेंटेन करते हो ना बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मैंने गलत पढ़ा दिया है ना। तो मेंटेन करने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ पे गाड़ी का एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं उस कंडीशन में ले रही हूँ जब हम उसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं कराते हैं, बट अगर आप उसकी सर्विसिंग प्रॉपर टाइम पे कराओगे तो वापस वो वैसे ही चलने लग जाएगी। तो ऐसे ही सॉइल के साथ होता है। तो सॉइल जो होती है वो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सॉइल को हम कंटिन्यूस क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो सॉइल जो होता है हो जाती है वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, जैसे अपन बार बार उसका यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो लैंड्स, अगर सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं तो लैंड्स वेरी इन देयर फर्टालिटी। सिंपल सी बात है कि लैंड की जो फर्टालिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो सम आर मोर फर्टाइल वाइल अदर्स आर लेस। कुछ लैंड जो होती है वो अच्छी ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ लैंड अच्छे से फर्टाइल नहीं हो पाती, मतलब उनकी फर्टालिटी सही नहीं होती है। मीन्स प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्टालिटी मतलब मीनिंग तो आपको पता ही होगा। व्हेन कल्टीवेशन इज एक्सटेंडेड टू इन्फीरियर लैंड्स, अगर हम कल्टीवेशन को एक्सटेंड करते हैं और वो भी हमारी लैंड अगर इन्फीरियर है, मतलब अच्छी वाली नहीं है, तो रिटर्न्स आर बाउंड टू डिमिनिश। सिंपल सी बात है कि हमारा रिटर्न जो होगा, जो आउटपुट जनरेट होगा वो लेस हो जाएगा। लैंड इज द गिफ्ट ऑफ द नेचर एज वी ऑल नो दैट, विच इज लिमिटेड इन क्वांटिटी। हमारी जो लैंड है वो लिमिटेड है। सो द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। मतलब हमारा इनपुट जो होगा वो हमारी साइड से मिनिमम ही होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर अपन को आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा तो वो एक लेवल के बाद, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, फर्स्ट जब अपन अपने लेक्चर देखा था तो एपी टीपी एमपी बताया था ना, तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि एक लेवल के बाद हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द एडवांटेजेस ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर इंजॉयड बाय इंडस्ट्रीज आर एब्सेंट इन द एग्रीकल्चर। जैसे हमने बात करी थी कि इंडस्ट्री के केस में, जैसे मैंने आपको मशीन का एग्जाम्पल दिया था कि एक मशीन है, उसमें 1000 यूनिट की कैपेसिटी, अगर अपन को 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो अपन ने लेबर्स को और इंगेज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर वाली क्वालिटी जो है वो लैंड के अंदर एप्लीकेबल अपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द नेचर फॉर रेनफॉल। सिंपल सी बात है कि वो पूरा हर चीज़ जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, हीट पे डिपेंड करती है। तो सम टाइम ड्यू टू दिस रीजन, इन रीजंस के कारण भी हमारा प्रोडक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या लेस हो जाता है। तो दीज आर द रीजन बिहाइंड डिक्रीजिंग रिटर्न जो होता है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लैंड के अंदर क्यों होता है। अब अपन पढ़ते हैं लिमिटेशंस और अजम्पशंस ऑफ द लॉ, ठीक है। तो लिमिटेशंस की अगर अपन बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं अगर, या फिर क्या पॉइंट्स है लिमिटेशन के, तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जो कुछ सर्टेन लिमिटेशन के पॉइंट जो फर्स्ट बात कर सकते हैं इन जनरल, नेक्स्ट बात कर सकते हैं इंप्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर कुछ नई सॉइल से रिलेटेड लिमिटेशन है, फिर इनसफिशिएंट कैपिटल एंड वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फिक्स्ड। ऐसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को अपन इंडिविजुअली क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इन जनरल पॉइंट बताता है द लॉ इज ट्रू इन जनरल, मतलब अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर अपन ये बात करें डिक्रीजिंग रिटर्न की, ठीक है, तो वो जनरली ये एप्लीकेबल होता है, बट नॉट ऑलवेज और इन एवरी केस। जरूरी नहीं कि ये हर केस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल हो। सो इट डजंट ऑपरेट्स इफ द लैंड इज अंडर कल्टिवेटेड। अगर हमने लैंड को अंडर कल्टिवेटेड किया है, ठीक है, मतलब कि हमने लेबर या कैपिटल का जो एम्प्लॉयमेंट किया है उनको प्रॉपर नहीं करा या उनको यूटिलाइज नहीं किया, तो उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वही रीज़न है जहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, या फिर कुछ चीज़ें हमको कंसिडर करनी चाहिए अगर हम लॉ को इम्प्लीमेंट करें तो। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर आर्ट वर्क, या फिर आप अपने एग्रीकल्चर के अंदर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए या अपना आर्ट जो है, कोई मेथड्स है, कोई टेक्निक है, उसको चेंज करना चाहते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस द लॉ विल ऑपरेट ओनली इफ द एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव डजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल डजेंट हैपन टू coincide with an improvement in the art of agriculture, ठीक है। इट इज़ thus a static law and doesn't apply to progressive agricultural industry। मतलब अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं या कोई इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेक्टर जो अगर प्रोग्रेसिव रेट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इफ मीन्स इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू रिमेन्स द सेम, द लॉ इज बाउंड टू ऑपरेट। जैसे मैंने आपको अभी बोला ही था कि अगर आप टेक्निक या अपना आर्ट वर्क या मेथड चेंज कर रहे हो तो उस केस में लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, अगर अपन न्यू सॉइल के बारे में बात करें, ठीक है, सिमिलर
सिमिलरली द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हेन द न्यू सॉइल, ठीक है, नॉट बीइंग यूज फॉर कल्टीवेशन टिल नाउ। अगर एक ऐसी लैंड है जिसके अंदर आपने अभी तक यूज़ नहीं करा है, एक ऐसी लैंड है जो अभी तक आपने जिसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं करा, बट अगर आप उससे प्रोडक्शन करोगे तो सिंपल सी बात है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या प्रोडक्शन अच्छा आएगा, है ना। तो न्यू सॉइल के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट बात कर सकते हैं इनसफिशिएंट कैपिटल। इफ़ यू हैव इनसफिशिएंट कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल इनसफिशिएंट है, इफ द कल्टिवेटर्स आर नॉट यूजिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल देन द प्रोडक्शंस विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट ऑन यूजिंग सफिशिएंट कैपिटल, ठीक है। तो अगर इनसफिशिएंट कैपिटल होता है तो इफ द कल्टिवेटर आर नॉट यूजिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल देन द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट ऑन यूजिंग सफिशिएंट कैपिटल। अगर आप सफिशिएंट कैपिटल का यूज़ कर रहे हो, अगर आप सफिशिएंट कैपिटल लगा रहे हो तो आपका प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज रेट पे इंक्रीज होगा, ठीक है। बट अगर आपके पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। एंड वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फिक्स्ड, ठीक है। ये कंडीशन कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इट विल ऑपरेट ओनली व्हेन द वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कीप्ड फिक्स। जैसे कि अपन ने बात करा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही बोलता है दैट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट और फिक्स्ड एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज अवर लेबर। जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आप उसी को चेंज करो, बाकी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या रख रहे हो, कांस्टेंट रखे हो। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं स्कोप ऑफ द लॉ। तो स्कोप ऑफ द लॉ मीन्स क्या होता है कि ये लॉ जो है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये तो आप लोग पढ़ सकते हो कि जिस फर्स्ट इज माइनिंग का केस, माइनिंग के केस में ये लॉ जो होता है वो क्या करता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं तो फिशिंग के केस में ये लॉ एप्लीकेबल होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज मोस्टली एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर एंड इट इज़ यूनिवर्सली टू। ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि हर जगह यूनिवर्स में अप्लाई होता है, बट द लॉ एप्लीकेबल टू वेरियस अदर इंडस्ट्रीज एज वेल इज अप्लाइड टू माइनिंग ऑल्सो, जैसा हमने पढ़ा, फिशिंग में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग का है तो ये तो एग्जांपल हम कितनी बार ले चुके हैं कि मशीन हमारे पास फिक्स है, ठीक है, फिर एक लेवल के बाद हमारा जो प्रोडक्शन हुआ ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग के केस में एप्लीकेबल होता है, प्लस पॉटरी वर्क जो होता है उससे रिलेटेड जो काम होता है उसके अंदर क्या होता है, ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमको इस लॉ के स्कोप के बारे में बताते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अपन देख लेते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ऑल्दो द लॉज आर ओरिजिनली इवॉल्व्ड इन कनेक्शंस विद द लैंड एंड एग्रीकल्चर, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू लैंड ओनली। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लैंड से ही रिलेटेड हमने लॉ पढ़ा है, इट इज़ एप्लीकेबल इन द ऑल फील्ड ऑफ प्रोडक्शंस लाइक इंडस्ट्रीज, माइनिंग, फिशिंग, जैसा कि अभी अपने पढ़ ही चुके हैं, अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर्स। इन एग्रीकल्चर्स इट इज़ एप्लीकेबल इन बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टिवेशंस ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल होने वाला लॉ है। तो ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट बन जाता है कि हमारा ये जो लॉ है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हर रूल में हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बेटा वो है रिटर्न टू स्केल का, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।